वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और एक वार्म वेलकम आज के न्यूट्रलाइट लिव 360 ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के थर्ड सेशन में। आई होप कि आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और आप एकदम मोटिवेटेड हैं सारी लर्निंग्स को जल्द से जल्द अप्लाई करने के लिए। आज का सेशन है कस्टमर पर्सोनास अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक पर। एंड विदाउट फर्दर अडू इट इज माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस वंस अगेन टुडे स्पेशल स्पीकर मिस सारिका जैन। सारिका जैन अपने साथ 18 years of experience लाती हैं मार्केट इंटेलिजेंस, insights and trainings के स्पेस पे। Her professional experience includes sectors like FMCG, education, retail, QSR, durables, electronics, fashion, etc. multiple countries में। Interestingly, सारिका ने एम्वे में भी कुछ सालों के लिए काम किया है, जिसके कारण उन्हें हमारे बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी है और आज भी हमारी कांस्टेंट पार्टनर है काफी इनिशिएटिव्स के लिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में एक सक्सेसफुल स्टिंट के बाद सारिका ने 2022 में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप और कोचिंग जर्नी स्टार्ट की एक स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग एंड डेवलपमेंट फर्म की लॉन्च के साथ द इनसाइट्स टीम। 2023 में सारिका को टॉप 10 विमेन लीडर्स बाय विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था। सारिका ने 50 प्लस कंपनीज के लिए 200 से ज्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं रिसर्च, कोचिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग के फील्ड्स में कई ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि पेप्सी, नेस्ले, मार्स, रेकेट्स, अर्बन कंपनी, फेरेरो, परफेटी और आईटीसी। एक बहुत ही वार्म वेलकम वंस अगेन एक बहुत ही वार्म पर्सन के लिए। सारिका, द स्टेज इज योर्स। Thank you, Vishali. Thanks for your kind words and the introduction. Hello, everyone. Good morning. Very good morning. कैसे हैं आप? आज की मॉर्निंग कैसी लग रही है आपको? अगर एक वर्ड मैं आपको बोलने के लिए बोलूं, फंटास्टिक, ओह ग्रेट, तो मेरे माइंड में वो वर्ड आता है एक्साइटमेंट। आई एम ऑल एक्साइटेड टू स्टार्ट द सेशन टुडे। आपके माइंड में वो वर्ड क्या आता है? ग्रेट, सुपर एक्साइटेड, एक्सीलेंट, परफेक्ट, परफेक्ट। एक्साइटेड, ग्रेट। तो आज हमारे पास वेटिंग टू एक्सप्लोर मोर, परफेक्ट, एनर्जेटिक, वाओ। आज हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, मगर मैं एक और वर्ड इसके लिए यूज करना चाहती हूँ, डिफरेंट। ये टॉपिक अलग है और उसका रीजन जब हम इस टॉपिक के बारे में और समझेंगे अभी, तब हमें पता चलेगा कि क्यों मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि ये टॉपिक डिफरेंट है। बट इससे पहले अ, एक जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं लास्ट सेशन का। तो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या सीखा? हमने ये जाना कि एक कम्युनिटी को बनाना जरूरी क्यों है, वो हमारी बिजनेस ग्रोथ में क्यों हेल्प करती है और कैसे हेल्प करती है। और सबसे पहला स्टेप एक कम्युनिटी को बनाने के लिए हमने डिस्कस किया, वो था अपना हुक आइडेंटिफाई करना, अपना पैशन, अपना हुक आइडेंटिफाई करना। और उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप्स देखे कि आपको अपनी कम्युनिटी की सोशल आइडेंटिटी को डिफाइन करना है और उसके बाद आपको अपने फाउंडिंग मेंबर्स को रिक्रूट करना है, अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करना है। उसके बाद जो हमने टेम्पलेट कल देखा, वहां पर 3 स्टेप्स थे कि कम्युनिटी को बिल्ड कैसे किया जाए। पहला स्टेप मैं बताती हूँ, पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन, कि आपके पार्टिसिपेंट्स आपके कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। कौन बताएगा कि सेकंड स्टेप क्या था और थर्ड स्टेप क्या था? तो 3 स्टेप्स थे जो हमने डिस्कस किए थे। पहला था आइडेंटिफिकेशन, कि लोग आपके कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद एक सेकंड स्टेप था और उसके बाद एक थर्ड स्टेप था, यस, पार्टिसिपेशन। ये सेकंड स्टेप था, परफेक्ट। पार्टिसिपेट कराना है हमें अपनी अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को, ताकि वो कम्युनिटी अलाइव रहे और सब उसमें एंगेज रहे। वैलिडेशन, परफेक्ट। थर्ड स्टेप था वैलिडेशन,
हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो वैलिडेटेड फील करे, वो रिवॉर्डेड फील करे। परफेक्ट। तो यहाँ तक हमने कवर किया है लास्ट सेशन में। आज के जो सेशन है उसका जो मेन हमारा एजेंडा है, अगर मुझे एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो, कि अब कम्युनिटी बन गई है, अब हमें अपने कस्टमर्स को अपना सोल्यूशन पिच करना है, मगर सिर्फ वन लाइन में। तो वो वन लाइन, सिर्फ 1 मिनट में, वन लाइन में नहीं, 1 मिनट में, 60 सेकेंड्स में हमें अपने कस्टमर्स को हमारा सोल्यूशन पिच करना है 60 सेकेंड्स में। 1 मिनट पिच। तो वो कैसे किया जाए? इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपने कस्टमर को पूरा समझना होगा। लास्ट सेशन में हम अपने आप को समझ रहे थे, हम अपना हुक आइडेंटिफाई कर रहे थे। इस सेशन में हम अपने कस्टमर को समझेंगे, और उसके बाद जब हमने कस्टमर को अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, तो वो अंडरस्टैंडिंग और समझ हम यूज करेंगे अपनी 1 मिनट पिच के लिए, कि आपके लिए हमारा सोल्यूशन आपको क्यों वो एक्सप्लोर करना चाहिए। वो सेकेंड पार्ट है। ये जो टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव को कवर अचीव करने के लिए, ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए हमने इसे दो सेशंस में डिवाइड किया है। आज हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे और अपने नेक्स्ट सेशन में हम सेकंड पार्ट पर जाएंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, डीप डीप अंडरस्टैंडिंग। और जो सेकंड पार्ट है वो होगा नेक्स्ट सेशन में, कि इस अंडरस्टैंडिंग को जो हमने ली है उसको कैसे हम यूज करें अपनी पिच में, अपनी सोल्यूशन की पिच में अपने कस्टमर्स के साथ। सो आज हम फोकस करेंगे कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे इस आज के सेशन का टॉपिक है, कस्टमर पर्सोना अंडरस्टैंडिंग। अब इससे पहले कि हम अपने कॉन्सेप्ट की बात करें, और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैंने डिफरेंट वर्ड क्यों यूज किया था। पहले देखते हैं कि कुछ लीडर्स इस चीज को लेकर क्या बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ देखिए, स्टीव जॉब्स, सब हम सब जानते हैं उन्हें। वो क्या बोल रहे हैं कि आप अपने कस्टमर्स के इतने नजदीक होने चाहिए कि इससे पहले आपके कस्टमर को पता चले कि उन्हें क्या चाहिए, आपको उससे पहले रियलाइज हो जाए कि ये उन्हें चाहिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंटिल आप अपने कस्टमर्स को डीप और जेन्युइन वे में नहीं जान पाएंगे, आप उनको ट्रूली सर्व नहीं कर पाएंगे। द मोर यू नो अबाउट योर कस्टमर्स, जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर्स को जानेंगे, उतना ज्यादा आप उनको वो इंफॉर्मेशन दे पाएंगे जो उनके लिए यूजफुल है, रेलेवेंट है, और उनको परसुएट कर सकती है। और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन अगर हमें एक्सीड करनी है, तो उसके लिए हमें पहले उनके एक्सपेक्टेशंस को जानना पड़ेगा। तो यस, कस्टमर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को जानने के लिए आज जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ये एक टेक्निक है जो वर्ल्ड लेवल पर यूज होती है। इसे बोलते हैं कस्टमर पर्सोना। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज इसको अपनी डेली इनिशिएटिव्स में यूज करती हैं। वो अपने कस्टमर्स, इस टेक्निक को यूज करके अपने कस्टमर्स को समझती हैं, और अपने मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, प्रोडक्ट इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, एडवर्टाइजिंग इनिशिएटिव्स, सब उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करती हैं। अब ये है क्या? ये कस्टमर पर्सोना एग्जैक्टली क्या है? ये हम धीरे धीरे, हमारे पास एक टूल किट है, टेम्पलेट है, एग्जाम्पल्स है, केस स्टडीज है, जो आज हम आपको शेयर करेंगे, और हम धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो टॉपिक हम एड्रेस कर रहे हैं, ये टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक है, काफी स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। एक सेशन इसके लिए शायद इनफ नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन जो आपसे है इस सेशन से, नंबर वन, कि ये जो टॉपिक जो वर्ल्ड लेवल पर यूज होता है, ये टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज मिले, आपको पता चले कि ये टॉपिक क्या है। एंड नंबर टू, जो हम आपको टूल किट और टेम्पलेट्स प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी डेली लाइफ में, अपने बिजनेस की डेली लाइफ में आप उसे यूज करना स्टार्ट कीजिए, उसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज ये वेल एस्टैब्लिश्ड है कि ये बिजनेस में ये वर्क करता है। कस्टमर पर्सोना का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टेक्निक है, ये वर्क करती है। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि हम इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे।
मैंने बहुत बार कस्टमर पर्सोना बोला, बट मैंने ये भी बोला कि काफी कंपनीज इसे यूज करती है। अब कुछ रीजन समझते हैं कि क्यों हमारे केस में, जो हमारा बिजनेस है, हमारे केस में अगर हम लेंस को वहां पर ले आए तो क्यों इंपॉर्टेंट है कस्टमर की डिटेल्ड डीप अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले, बहुत ही सिंपल रीजन, ये हम सबको पता है, सारे लोग डिफरेंट होते हैं। अगर आप अपनी फैमिली में भी लोगों को देखें तो वो डिफरेंट है। आपके आपके फैमिली मेंबर्स, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके किड्स, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ बड़े हुए हैं, मगर डिफरेंट है। हम हर किसी के लिए वो जो एक चीज है जो उन्हें ड्राइव करती है सबसे ज्यादा, वो अलग होती है। और वो डिफाइन करता है कि वो किस तरह का इंसान है। जब आप अपने कस्टमर से बात करेंगे, अगर आपको ये पता होगा कि वो किस तरह का इंसान है, हु यू आर टॉकिंग टू, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग ही होगा। वो कस्टमर को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और रिलेटेबिलिटी फील होगी। नंबर टू, हम वेट रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड स्पेस में ऑपरेट करते हैं। जो वेट रिलेटेड इश्यूज हैं जब लोगों को होती हैं, ये बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। हर कोई इसे अलग अलग तरह से डील करता है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स फील करते हैं। उन्हें फीवर हो जाता है, उन्हें हमेशा लगता है कि वो बीमार है। उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। कुछ लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, और काफी बार ब्रेकडाउन भी फील करते हैं। इसमें से कुछ भी सही और गलत नहीं है। द फैक्ट इज कि आपके जो कस्टमर्स हैं, अगर वो इनमें से कुछ भी फील कर रहे हैं, अपनी जब वो ये वेट वाली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, अगर वो कुछ भी सिम्टम्स फील कर रहे हैं, तो आपको वो जानना जरूरी है। आपको ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी थॉट्स क्या है, क्या उन्हें कोई बुली कर रहा है, क्या उनका काम रुक रहा है, क्या उनके गोल्स रुक रहे हैं, एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं इस इश्यू की वजह से, वो जानना इम्पोर्टेंट है। थर्ड रीजन, अभी तक तो हमने प्रॉब्लम समझी कि वो कौन है और क्या फील कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही है उनकी लाइफ में। मगर हमें ये भी जानना जरूरी है कि अगर आज लेट्स से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो भी उनकी वेट रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाए, तो वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहेंगे, वो अपने दिन को कैसे जीना चाहेंगे, उनका आइडियल दिन क्या होगा। उनकी हेल्थ की वजह से जो चीजें रुक रही हैं और जो एस्पिरेशंस है, वो जानना भी इम्पोर्टेंट है। ताकि जब आप उनसे बात करें, आप वो चीजों को अपनी कॉन्वर्सेशंस में लेकर आ पाए, और कस्टमर को लगे हाँ, ये मुझे समझते हैं, इन्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। तो ये तीन बड़े रीजंस हैं हमारे बिजनेस पर्सपेक्टिव से कि हमें कस्टमर को डीप अंडरस्टैंडिंग, और हम इस टेक्निक की बात ही क्यों कर रहे हैं, कस्टमर पर्सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, ताकि हम जब भी उनसे बात करें वो उससे रिलेट कर पाए। और जैसे कि मैंने बोला, ये जो टॉपिक है बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ऐसा एक ग्लोबल सर्वे हुआ है अक्रॉस कंपनीज, और उन्होंने कंपेयर किया वो कंपनीज जो अपने रेवेन्यू टारगेट्स मीट कर पाई, वो कंपनीज जो नहीं कर पाई, और वो कंपनीज जिन्होंने एक्सीड कर दिए अपने रेवेन्यू टारगेट्स। और जब उनको समझा गया कि इन कंपनीज में डिफरेंस क्या था, तो एक बड़ा डिफरेंस ये निकल कर आया कि जो कंपनीज अपने रेवेन्यू टारगेट्स एक्सीड करती हैं, उनमें से 71% कंपनी ने कहा कि वो फॉर्मली अपने कस्टमर, अपने टारगेट ऑडियंस का परसोना डॉक्यूमेंट करती है। मतलब वो उन्हें स्टडी करती हैं और कॉन्टिन्यूअसली उनके अकॉर्डिंग अपने इनिशिएटिव्स प्लान करती हैं। ये एक बड़ा नंबर है। 71% ऑफ द ऑफ दीज कंपनीज। सो जो ये प्रीवियस स्लाइड है, आई थिंक किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे। सो यहाँ प्रीवियस स्लाइड में बस मैंने ये बोला है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो इस नॉलेज, इस कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं, ताकि वो अपने कस्टमर के साथ बेटर एंगेज कर पाए, बेटर रेवेन्यू जनरेट कर पाए। और इसलिए अब इसके लिए हम कुछ स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया 71% ऑफ द कंपनीज जो है वो वो कंपनी जो अपना रेवेन्यू टारगेट एक्सीड कर पाती हैं, उन्होंने ये बोला कि वो अपने कस्टमर पर्सोनास को स्टडी करती हैं और वो उसको डॉक्यूमेंट करती है। सेकंड,
82% कंपनीज जो कस्टमर पर्सोना का कॉन्सेप्ट है जब यूज किया, तो 82% कंपनीज ने कहा कि उनको हेल्प मिली ये टेक्निक यूज करने से, कि वो अपने कस्टमर्स को एक इम्प्रूव्ड वैल्यू प्रोपोजिशन दे पाए। अब इम्प्रूव्ड वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब हम क्या ऑफर कर रहे हैं उन्हें। जो हम ऑफर कर रहे हैं वो इम्प्रूव कैसे होगा, जब हमें पता होगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। 82% कंपनीज ने कहा है कि ये टेक्निक ने उनको हेल्प किया कि वो अपना ऑफर अपने कस्टमर के लिए इम्प्रूव कर पाए, उनको समझ के थ्रू कस्टमर पर्सोना। ये भी एक बड़ा नंबर है। और उसके बाद एक और नंबर मैं शेयर करना चाहती हूँ। जो कंपनीज, हमने 3 तरह के कंपनीज डिस्कस किए थे, रेवेन्यू नहीं मीट, टारगेट नहीं मीट कर पाए, टारगेट मीट कर पाए और टारगेट को एक्सीड कर दिया। तो जो थर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जिन्होंने टारगेट को एक्सीड कर दिया, उसमें 7 टाइम्स चांसेस देखे गए कि वो कॉन्टिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस एक बार अपने कस्टमर को समझ लिया, पर्सोनास को बना लिया और बस वो उनकी जर्नी खत्म हो गई। वो लोग 7 टाइम्स मोर लाइकली हैं दूसरे कंपनीज के कंपैरिजन में कि वो अपने कस्टमर पर्सोनास को बार बार मेंटेन करते हैं, अपडेट करते हैं। अब मेंटेन और अपडेट क्यों करते हैं? हम सबको पता है हमारे कस्टमर्स इवॉल्व कर रहे हैं, हम खुद इवॉल्व कर रहे हैं, हमारा वर्ल्ड इवॉल्व कर रहा है। तो अगर कस्टमर्स इवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी नीड्स और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी इवॉल्व कर रही है। और इसलिए जो कंपनीज बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, वो कंपनीज 7 टाइम्स मोर लाइकली है कि वो इसे मेंटेन और अपडेट करते रहें। ये कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पब्लिकली ये बताया है, ये शेयर किया है कि हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। द कोका कोला कंपनी द कोका कोला कंपनी जो है वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है, पर्सनलाइज्ड मैसेज। मतलब एक कस्टमर को समझा और उसी के लिए उसका पर्सोना बनाया और उसके लिए कस्टमाइज किया, टेलर किया मैसेज जो वो अपनी एडवर्टाइजिंग में दिखाते हैं। उनकी फिलॉसफी ये है कि ऐसा करने से वो ज्यादा इमोशनल कनेक्ट अपनी एडवर्टाइजिंग से ले पाते हैं और उससे उनकी सेल्स बढ़ती है और लोग उनको प्यार करते हैं, लोग उनके लिए लॉयल होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, amazon amazon ने ये बोला कि हम अपने कस्टमर्स के पर्सोना को प्रॉपर स्टडी करते हैं और ये उन्हें हेल्प करता है नई प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए, किस तरह से हम उन्हें और प्रोडक्ट्स डेवलप करके दें, ताकि जो भी हमारे मेन कस्टमर पर्सोनाज हैं, ये 3 या 4 टाइप के मेन कस्टमर पर्सोनाज हैं, उनको हम वो दे रहे हैं जो वो उन्हें चाहिए। तो amazon अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी जो है, क्या क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्या सर्विसेज वो देंगे, वो कस्टमर पर्सोना की टेक्निक के ऊपर बेस करते हैं। एयरबीएनबी एयरबीएनबी ये कहते हैं, क्योंकि देखिए एयरबीएनबी में लोग जाते हैं एक्सपीरियंस के लिए। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके पास आते हैं और उनकी नीड्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो इंश्योर करते हैं कि जब वो लोग एयरबीएनबी यूज कर रहे हैं और स्टे कर रहे हैं, उनको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस मिले, राइट फ्रॉम द बुकिंग टिल द टाइम दे चेकआउट। तो ये कुछ कंपनीज के एग्जांपल्स हैं जो इस इस टॉपिक को यूज करती हैं और करती आ रही हैं फ्रॉम इयर्स एंड इयर्स। तो यस, ये अप्रोच वर्क करती है और इसलिए आज हम इस अप्रोच, इस कॉन्सेप्ट, इस टेक्निक को समझेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके बाद इसे प्रैक्टिस करना शुरू करना है अपनी डेली बिजनेस लाइफ में, जो टेम्पलेट और टूल किट आपको दिया जा रहा है उसे यूज करके। सो हम 3 चीजें आज कवर करेंगे। सबसे पहले, ऐसा क्या है जो कस्टमर पर्सोना नहीं है। कस्टमर पर्सोना को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं और हम वो डिस्कस करेंगे अभी। तो हम वो मिथ्स को आज बस्ट करेंगे कि पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा क्या है जो कस्टमर पर्सोना नहीं है। नंबर 2, कस्टमर पर्सोना है क्या। यहाँ पे हमने आपके लिए 3 केस स्टडीज हम आपको शेयर करेंगे, 3 कस्टमर पर्सोना शेयर करेंगे और उनके थ्रू हम आपको बताएंगे कि कस्टमर पर्सोनास को डिफाइन कैसे किया जाता है,
डेवलप कैसे किया जाता है, आउटलाइन कैसे किया जाता है। और फाइनली हम आपको एक टूल किट देंगे जिससे आप खुद अपने कस्टमर्स के पर्सोना को आइडेंटिफाई कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे एजेंडा का टॉपिक है कि कस्टमर पर्सोना क्या नहीं है। एक छोटी सी क्विज है यहाँ पर। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर तीन ऑप्शन सिखाऊंगी, तीन लोगों के, फिक्शनल लोगों के कस्टमर पर्सोनास के ऑप्शन सिखाऊंगी। एक्चुअली मैं आपको सिर्फ तीन ऑप्शन सिखाऊंगी और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये कस्टमर पर्सोनास है या नहीं। आपके आंसर ये हो, आप उनमें से कोई एक को चूज कर सकते हैं, दो को, तीन को। आप मुझे ये भी बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे, ऑल ऑफ देम आर कस्टमर पर्सोनास। और आप ये भी बोल सकते हैं कि इनमें से कोई भी कस्टमर पर्सोना नहीं है। सब आप पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं ये तीन ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन, नैना। नैना 27 ईयर ओल्ड है। वो सिंगल है, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। वो जॉब करती है एक एमएनसी फर्म में। उसने अपनी एमबीए आईआईएम से किया है और वो उसकी इनकम है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। उसने रिसेंटली शी गॉट उसका डायग्नोसिस हुआ कि उसे पीसीओएस है और जिसकी वजह से उसने 5 केजी गेन कर लिया। ये है नैना का डिस्क्रिप्शन। नंबर 2, रोहन। रोहन 38 ईयर्स ओल्ड है। ये मैरिड है। ये अपने वाइफ, अपने बच्चे और अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ये बिजनेसमैन है। इन्होंने बहुत ही अच्छे स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की है और ये इनका पूरा पे पैकेज है। इनकी इनकम है और इनका जो वेट है वो 20 केजीज गेन हो गया कोविड लॉकडाउन के टाइम पर। अलीशा। अलीशा 47 ईयर ओल्ड है। ये मैरिड है, अपने हस्बैंड और किड्स के साथ रहती हैं। ये होम मेकर भी है और ये एक सोशल वर्कर भी है। इनको नहीं पता कि क्या हुआ और सडनली इनका 10 केजीज वेट बढ़ गया। अब मुझे बताइए, इनमें से कौन कस्टमर पर्सोना नहीं है। ऑल थ्री। ऑल थ्री नहीं है कस्टमर पर्सोना। राइट, यही यही हम बताना चाह रहे हैं। नो वन। परफेक्ट, परफेक्ट। यस। सो द आंसर इज नन। इनमें से कोई भी कस्टमर पर, गुड, ग्रेट, नो वन। इनमें से कोई भी कस्टमर पर्सोना नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि जब भी हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है, बाय द वे ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, मगर ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। जब भी हमारे सामने ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है हमें लगता है कि हमें कस्टमर के बारे में मोस्टली सब पता चल गया। हमें ये पता चल गया कि वो कितनी एज है, मैरिड है या नहीं, कहाँ रहते हैं, कितना अर्न करते हैं, उनका वेट का क्या सीन है। मगर ये जो फैक्ट्स है जो हमने अभी देखे इन तीन लोगों के बारे में, इनको डेमोग्राफिक्स बोलते हैं। ये फैक्ट्स है, ये लोगों के लेबल्स हैं। मगर इन नंबर्स से, वाइल आपको उनके बारे में कुछ तो पता चलेगा, मगर काफी काफी ब्लैंक्स रह जाएंगे जो आपको उनके बारे में नहीं पता, अगर आपको उन्हें डीपली अंडरस्टैंड करना है। तो ये आप हमेशा याद रखिए। सबसे पहले हमें ये हमेशा पता होना चाहिए कि क्या कस्टमर पर्सोना नहीं है। जो भी डेमोग्राफिक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब एज, जेंडर, वो मैरिड है या नहीं, कहाँ रहते हैं, कितना अर्न करते हैं, उनकी वेट और हेल्थ का क्या सीन है, ये हमें ये बता पाएगा कि ये जो इंसान है ये अफोर्ड कर सकता है हमारा सोल्यूशन, हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए या नहीं। इतना हमें पता चलेगा। मगर जो पर्सोना वाली अप्रोच है जिसको जो अब हम स्टडी करेंगे, वो हमें ये भी बताएगा, वो हमें एक स्टेप आगे लेके जाएगा। वो हमें ये बताएगा कि ये इंसान, इसको क्या ड्राइव करता है, इसके लाइफ का पर्पस क्या है, इसने अपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स और क्या क्या चैलेंजेस देखे हैं, उनमें से क्या क्या इसने ओवरकम किया है, इसके गोल्स क्या है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए ये इंसान किस हद तक मेहनत करने को तैयार है। ये सब अगर हमें जानना है तो हमें उसके पर्सोना को समझना पड़ेगा।
इससे इस थॉट के साथ अब हम आते हैं कि कस्टमर पर्सोना क्या है। व्हाट इज अ कस्टमर पर्सोना? ये जो हमने 3 केस स्टडीज की बात की, जो हम 3 लोगों से मिले अभी, नैना, रोहन, अलीशा। आज के पूरे सेशन में हम इन 3 लोगों की बात करेंगे और इनके थ्रू हम समझेंगे इस टॉपिक को कि कैसे इसको यूज किया जा सकता है। सबसे पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब भी हम कस्टमर पर्सोना की बात करते हैं, हमने आपके लिए एक बहुत ही सिंपल ये फ्रेमवर्क बनाया है। कस्टमर पर्सोना को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ 4 चीजें, सिर्फ 4 पिलर्स, ये आप याद रखिए, 4 पिलर्स जानने की जरूरत है। 4 पिलर्स, 4 क्वेश्चंस। 4 पिलर्स का क्या मतलब है? पिलर नंबर 1, लाइफ का पर्पस। देखिए, एज ह्यूमन बीइंग्स जब भी हम सोचते हैं तो हमें लगता मिस्टर है माला, या ओके, सो लाइफ पर्पस जब भी हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सच है। एज ह्यूमन बीइंग्स हमारे लिए मल्टीपल चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मगर लाइफ का पर्पस जब आपको आइडेंटिफाई करना है, आप एक चीज हमेशा माइंड में रखिए। लाइफ का पर्पस वो है जिसके अराउंड हमारे सारे डिसीजंस, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो सोशल हो, सारे डिसीजंस एट द एंड ऑफ द डे उस एक चीज के अराउंड अगर रिवॉल्व करते हैं तो वो आपका लाइफ का पर्पस है। और हम अभी समझेंगे इसे एग्जाम्पल से कि कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए। बट अभी के लिए पहला पिलर, लाइफ पर्पस, वो एस्पेक्ट हमारी लाइफ का जिसके अराउंड हम अपने सारे डिसीजंस जिस पे बेस करते हैं। नंबर 2, हमारे क्या नियर फ्यूचर में क्या गोल्स हैं। तो अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात करें, नेक्स्ट 1 ईयर की बात करें, 2 ईयर की बात करें, तो इस स्पैन के टाइम आपके क्या गोल्स हैं? क्या वो 2-3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपको अचीव करनी है? ये सेकंड पिलर। नियर फ्यूचर मतलब आने वाले सालों में या महीनों में क्या आपके वो 2 से 3 गोल्स है? ये सेकंड पिलर है कस्टमर के पर्सोना को समझने के लिए। थर्ड, हेल्थ नीड्स। अगर हम किसी से भी आज मिले और उससे बात करना चाहें कि आपको हेल्थ रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम काफी प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। यहाँ पे हम उन सब प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे, ये जो थर्ड पिलर है, यहाँ पे हम उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं जो इतनी एक्टिव है कि वो हमारी डेली लाइफ को हम जैसे जीना चाहते हैं, हम अपने दिन को जैसे बिताना चाहते हैं, उसको रोक रहा है, उसके बीच में आ रहा है। तो वो हेल्थ नीड्स जो हमारे लाइफ को रोक रोक रही है और हमें अपने गोल्स से पीछे लेके जा रही हैं, उन हेल्थ नीड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, और वो हमारा थर्ड पिलर है। फोर्थ पिलर, हेल्थ रिलेटेड एस्पिरेशंस। अब देखिए, हमने गोल समझ लिया, हमने लाइफ पर्पस समझ लिया। फोर्थ पिलर में हम अपने लेंस को और नैरो कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये समझना चाहते हैं कि आज जो उन्होंने हमें एक्टिव हेल्थ नीड्स बताए कि ये नीड्स जो है ये मेरी लाइफ को रोक रही हैं, अगर ये सॉल्व हो जाए तो वो क्या करेंगे? वो ऐसा क्या अलग करेंगे अपने दिन में जो वो आज नहीं कर रहे? वो ऐसा क्या अलग करेंगे पूरे वीक में जो वो अभी नहीं कर पा रहे? वो हेल्थ रिलेटेड एस्पिरेशंस, वो फोर्थ पिलर है। तो मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? ये पहला पिलर है, मैं अपने लाइफ के सारे डिसीजंस किस एस्पेक्ट के अराउंड लेती हूँ। सेकंड पिलर, आने वाले 2-3 सालों में ऐसे क्या 2-3 चीजें हैं जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, मेरे गोल्स क्या है? सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर, ऐसी कौन सी एक्टिव मेरी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है, हेल्थ नीड्स है, प्रॉब्लम्स है जो मेरी लाइफ को रोक रही है, जो मुझे वो नहीं करने दे रही जो मैं करना चाहती हूँ। फोर्थ पिलर, हेल्थ रिलेटेड एस्पिरेशंस। अगर मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, ये एक्टिव हेल्थ नीड्स ठीक हो जाए,
तो ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या अलग चीजें हैं जो मैं करूंगी, जो मैं अभी नहीं कर पा रही। ये 4 पिलर्स का फ्रेमवर्क हमें अपने माइंड में याद रखना है। और अब हम देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क एक्चुअल में लगता कैसे है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट फर्स्ट से। फर्स्ट पिलर, लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस में बहुत रिसर्चेस की गई हैं, और रिसर्चेस करने के बाद बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, बहुत लोगों से बात की है वर्ल्ड लेवल में। इनफैक्ट ये जो है ये WHO का पिरामिड है, WHO का फ्रेमवर्क है। उन्होंने क्या बोला है कि बहुत सारे लोगों को और कंट्रीज को स्टडी करने के बाद उन्होंने ब्रॉडली 7 तरह के लाइफ पर्पसेस आइडेंटिफाई किए हैं। सो उनके अकॉर्डिंग हर कोई इनमें से किसी एक के अंदर फॉल करना ही चाहिए, कर ही लेगा। इसको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन पे करते हैं कि ये क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। एक बार हमने इसे समझ लिया तो उसके बाद आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई करने में। और जब मैं आपको इसके थ्रू लेके जा रही हूँ तो आप अपने माइंड में ये सोचते रहिए, इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू नो द लाइफ पर्पस। वेरी गुड क्वेश्चन। लाइफ पर्पस जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे, अगर आपको पता होगा कि उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फैमिली, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, तो आप अपनी बातों में उन चीजों को लेकर आ सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जब आप वो बोलेंगे जो किसी के लिए इंपॉर्टेंट है उससे बात करते हुए, तो वो सुनेगा, आप उसकी अटेंशन कैच करेंगे। तो लाइफ पर्पस जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर मेरे लिए लेट्स से सोशल और फ्रेंड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए फैमिली है और मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ है, तो मैं पर्सनली लेट्स से फैमिली और पर्सनल ग्रोथ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मुझसे बात करने आए, मैं आपकी पोटेंशियल कस्टमर हूँ, और आप मुझे बात कर रहे हैं कि मैं बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकती हूँ, एक कम्युनिटी है, नेटवर्क बिल्ड, तो शायद मुझे वो उतना अपील नहीं करेगा। बट अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जो एक दूसरे के लिए फैमिली जैसा ही है, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो वो मुझे ज्यादा शायद अपील करेगा, क्योंकि वो मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे अपील करता है वो। तो ये रीजन है कि हम लाइफ पर्पस क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम अपनी कॉन्वर्सेशंस को रेलेवेंट बना पाए। हम उनको इतना इंगेज कर ले, उन्हें समझ आ जाए कि मुझे जो चाहिए वो ही ये बोल रहे हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। अब आपको लग रहा होगा फैमिली, ऐसा कौन है जिसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है? फैमिली हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबका लाइफ पर्पस भी फैमिली है। हमारा हो सकता है ऐसे काफी लोग हैं जिसके लिए फैमिली वो बहुत प्यार करते हैं अपनी फैमिली से, मगर जब वो अपने डिसीजंस लेते हैं तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूं तो मैं हर किसी का ध्यान रख सकती हूँ। तो मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मेरे जो डिसीजंस हैं वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ड्रिवन है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस है जो आपको समझना है। फिजिकल हेल्थ शायद सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मगर अगर मुझे अपने डिसीजंस लाइक मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चूज करना है कि मैं सुबह 6 बजे ऑफिस में हूँ, या मैं सुबह 6 बजे जिम में हूँ, या मैं शाम को 7 बजे ऑफिस में हूँ, या मैं 7 बजे वॉकिंग कर रही हूँ, तो शायद क्या मैं हमेशा फिजिकल हेल्थ को चूज करूंगी? तो ये एक डिफरेंस है कि वो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके इसको समझते हैं। फैमिली और इनर सर्कल। अगर मेरे सारे डिसीजंस मेरे फैमिली और इनर सर्कल की नीड्स के ऊपर रिवॉल्व करते हैं डायरेक्टली, तो मेरा लाइफ पर्पस ये है फिजिकल हेल्थ। अगर मुझे लगता है कि मेरी जो फिजिकल हेल्थ है अगर वो ठीक होगी, तो मैं अपना भी ध्यान रख पाऊंगी और अपने से जुड़े हुए लोगों का भी ध्यान रख पाऊंगी, और वो सब कुछ कर पाऊंगी जो मैं लाइफ में करना चाहती हूँ। तो मेरा लाइफ पर्पस फिजिकल हेल्थ है। अगर मुझे लगता है कि मैं अपनी फैमिली के बियॉन्ड लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, अगर मैं वो नहीं करती तो मुझे फुलफिल्ड फील नहीं होता, देन
मेरा लाइफ पर्पस वॉलंटियर इन्वॉल्वमेंट वोकेशनल वर्क है। अगर मुझे लगता है कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे पर्सनली ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो मेरा लाइफ पर्पस ये है। और मैं अपने सारे डिसीजंस अगर इस लेंस से लेती हूँ, तो ये मेरा लाइफ पर्पस है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिलेशनशिप्स के बिना फुलफिल्ड फील नहीं होता, जब वो एक एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं अपने स्पाउस के साथ, तब उनको बहुत फुलफिल्ड और हैप्पी फील होता है। तो अगर उनके सारे डिसीजंस इसके अराउंड है, रिलेशनशिप के अराउंड है, तो उनका लाइफ पर्पस रिलेशनशिप एंड रोमांस है। अगर कुछ लोगों का लाइफ पर्पस सोशल, जैसे कुछ लोग अकेले या एक दो लोगों के साथ उनको खुश नहीं हो पाते, उनको लगता है कि उन्हें एक बड़ी कम्युनिटी, बड़ा नेटवर्क चाहिए, उन्हें लाइक माइंडेड लोग चाहिए, उससे वो एनर्जी फील करते हैं। अकेले वो उनकी एनर्जी ड्रेन होती है। अगर उनको वो फ्रेंड्स चाहिए, वो सोशल नेटवर्क चाहिए, तो उनका लाइफ और वो सारे डिसीजंस उसके अराउंड लेते हैं, तो उनका लाइफ पर्पस सोशल एंड फ्रेंड्स है। एंड फाइनली हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये 7 क्लासिफिकेशंस हैं। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में ये वर्क कैसे करती है। अभी तो हमने इसको समझा, डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कैरेक्टर के साथ, मिस्टर रोहन। हमने मिस्टर रोहन के बारे में देखा था, मैरिड है, वाइफ, किड्स और पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बिजनेस में है। हमने मिस्टर रोहन को बोला कि आप अपने बारे में, उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मिस्टर रोहन ने कहा कि मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। मुझे अपनी पूरी लाइफ में इससे ज्यादा किसी चीज से हैप्पीनेस नहीं मिलती, एक्सेप्ट जब मैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे चूज करना पड़े कि मैं कुछ और करूं, मैं कोई हॉबी परस्यू करूं, या मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा टाइम दूं, तो उससे ज्यादा मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दूं। क्योंकि फैमिली के लिए नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे उससे खुशी मिलती है। मेरे जितने भी डिसीजंस हैं, वो मेरी फैमिली के नीड्स के से ही ड्रिवन है। अब जो रोहन है, रोहन के लिए जो मनी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, प्रमोशन है, वो इम्पोर्टेंट है, मगर वो अपने आप में उनको ड्राइव नहीं करता। मतलब कि वो अपने प्रमोशन के लिए नहीं, वो अपनी प्रमोशन के लिए इसलिए वर्क करेंगे क्योंकि वो अपनी फैमिली की नीड्स को बेटर पूरा करना चाहते हैं। उनके सारे डिसीजंस फैमिली के लिए है, वो अपने आप को एक प्रोटेक्टर देखते हैं अपनी फैमिली का। तो अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना हो कि ये हमने 7 क्लासिफिकेशंस देखे थे, रोहन का लाइफ पर्पस क्या है, चैट विंडो पे अगर आप बताएं। फैमिली एंड इनर सर्कल। तो रोहन बहुत सक्सेसफुल है, उनका इनकम भी अच्छा है, हमने देखा। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, उनका जो लाइफ पर्पस है वो फैमिली है, फैमिली एंड इनर सर्कल। वेरी गुड, वेरी गुड। फैमिली, यस, परफेक्ट, परफेक्ट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट। ये हमारा आंसर है जो आप सबने बता दिया, फैमिली एंड इनर सर्कल। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नैना। नैना यंग है, 27 ईयर ओल्ड है, सिंगल है अभी, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। नैना ने अपने बारे में ये शेयर किया है। नैना अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती है। वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस खुद ले, और उनको ये पता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। नैना एक ऐसी फैमिली से आती है जहां पर आज तक किसी फीमेल ने कभी कोई जॉब नहीं की, और वो करना चाहती है। उन्होंने किया भी। इनफैक्ट वो बहुत प्राइड लेती हैं इस बात से कि शी इज द फर्स्ट फीमेल, वो अपने घर में पहली फीमेल है जिन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया। मगर उन्हें ये पता है कि अगर आगे जाकर भी उनको अपने लाइफ के डिसीजंस खुद लेने हैं, या उसमें एक इम्पॉर्टेंट से उनका हो, ऐसा पॉसिबल कराना है, तो उनको और सक्सेसफुल होना पड़ेगा, उन्हें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उन्हें सक्सेस अचीव करनी पड़ेगी, उन्हें अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी, कि उनकी फैमिली को लगे कि हाँ, नैना अपने डिसीजंस ले सकती है, उसने प्रूफ किया है। नैना को डबल स्टैंडर्ड्स पसंद नहीं है। नैना को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए तैयार है, वो अलग चॉइसेस करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट नैना स्टैंड आउट करना चाहती है।
अपने ऊपर वर्क करके वो शाइन करना चाहती है। सो ये है नैना की स्टोरी। तो नैना का क्या है, क्या है लाइफ पर्पस अगर हम देखें? पर्सनल ग्रोथ, परफेक्ट, परफेक्ट। स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ, उनका फोकस जो है वो ये है। तो आप सब ने करेक्ट आंसर दिया। स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ, ये नैना का लाइफ पर्पस है। अगर हमने पहले वाले फैक्ट्स देखे होते तो हमें लगता बहुत कुछ लग सकता था उनको देखकर, कि फाइनेंशियल भी हो सकता है, एमएनसी में भी वर्क करती हैं, सोशल भी हो सकता है, मगर उनका जो फोकस है वो अपनी ग्रोथ पर है। वो अपने जॉब पे इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि उन्हें अपने आप को ग्रो करना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो ये डिफरेंस है लाइफ पर्पस और बाकी सब चीजों में। ओके, अब हम थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। अलीशा। अलीशा 47 ईयर्स ओल्ड है, मैरिड है, उनके बच्चे हैं, उनकी दो डॉटर्स हैं एक्चुअली। ये एक, यस, फाइनेंशियल कैश फ्लो और स्टेबिलिटी नहीं है। नैना का पर्पस सिर्फ पर्सनल ग्रोथ है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो इसलिए लेना चाहती है ताकि वो पर्सनली अपने आप को ग्रो कर पाए। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ, वो चेस कर रही हैं अपनी प्रोफेशनल सक्सेस को, अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को, मगर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये नहीं है कि उनको अपना बैंक बैलेंस स्ट्रांग चाहिए ताकि उनको पीस ऑफ माइंड मिले, नहीं। उनका पर्पस ये है कि ये करने से वो अपने ऊपर फोकस कर पाए, उनकी फैमिली उनको रिस्पेक्ट करे कि हाँ देखो इन्होंने ये करके दिखाया है, ये सक्सेसफुल है, ये कर रही हैं, सही पाथ पे है। और वो उनको वो फ्रीडम दे कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर पाए, अपने डिसीजंस खुद ले पाए। सो ये डिफरेंस है कि क्यों नैना का लाइफ पर्पस फाइनेंशियल नहीं है, रादर पर्सनल ग्रोथ है। अलीशा। अलीशा की दो डॉटर्स है। अलीशा होम मेकर है, वो अपनी डॉटर्स को बहुत प्यार करती हैं। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। जो नीता ने बोला, अगर उनको अपने लिए खुद डिसीजंस लेने हैं, मैं यहाँ पर अगेन एक बार नैना की बात करना चाहूंगी। अगर उनको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं तो उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। तो फाइनेंशियली स्टेबल होना सिर्फ एक तरीका है वहां पहुंचने के लिए जहां वो पहुंचना चाहती हैं, जो कि है पर्सनल ग्रोथ। अलीशा। अलीशा अपनी डॉटर्स को बहुत प्यार करती हैं, मगर वो सब कुछ करती हैं उनको, वो अपनी डॉटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डॉटर को जो वो टाइम देना चाहती है उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अपने इन लॉज, अपने हस्बैंड को जो भी उन्हें लगता है कि उन्हें करना है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मगर सिर्फ ये करने से उनको अपने अंदर एक गैप फील होता है। उन्हें लगता है कि मुझे और लोगों की हेल्प करनी है, वो फुलफिल्ड फील नहीं करती। वो लोगों को हेल्प करना चाहती हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बियॉन्ड। वो स्पेशली वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास कम मीन्स है, जो उतने लकी नहीं है लाइफ में, वो उनमें एक पॉजिटिव डिफरेंस करना चाहती है। मैं आपको एक यहाँ पे क्यू देती हूँ। इस केस में अलीशा के एक्चुअली दो लाइफ पर्पस है। हम्म, तो आप उस सेंस से सोचिए, दो लाइफ पर्पस है अलीशा के। तो मैंने क्या बोला कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, मगर सिर्फ वहां तक नहीं रुकेंगी, उसके आगे, उसके बियॉन्ड भी लोगों की हेल्प करना चाहती है। परफेक्ट, फैमिली एंड सोशल। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। तो अगर हम अलीशा की पर्पस को जाने तो वो दो लाइफ पर्पस है उनके: फैमिली एंड इनर सर्कल, वोकेशनल फॉर वर्क एंड वॉलंटियर वर्क। तो वो सोशल वर्क करना चाहती हैं, वॉलंटियर वर्क कह सकते हैं, सोशल वर्क कह सकते हैं, वॉलंटियर इन्वॉल्वमेंट, वोकेशनल वर्क कह सकते हैं। ये है अलीशा का लाइफ पर्पस। अब मैं ये चाहती हूं कि आप सब एक बार इस फ्रेमवर्क को देखिए और अपना लाइफ पर्पस सोचिए। अगेन, ये मत सोचिए कि आपके लिए आप किस चीज के लिए एफर्ट मार रहे हैं। आप ये सोचिए कि क्या वो चीज है जिसके ऊपर आप सारे डिसीजंस अपनी लाइफ में लेते हैं। और आप चैट विंडो पे अगर शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है।
सोशल और फ्रेंड्स अलीशा के लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि सोशल और फ्रेंड्स का मतलब ये है कि मैं एक बड़ा नेटवर्क चाहती हूँ, एक बड़ा नेटवर्क जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊं, जिसके साथ मैं ग्रो कर पाऊं। यहाँ पे एक डिफरेंस है। सोशल एंड फ्रेंड्स एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में। वो भी अपने फ्रेंड्स और नेटवर्क को कुछ दे रही हैं, और उनके फ्रेंड्स भी और उनका नेटवर्क उन्हें कुछ दे रहे हैं। जो वोकेशनल वर्क है वो वन वे रिलेशनशिप है। यहाँ पे अलीशा गिवर है, वो लोगों की हेल्प कर रही है। तो ये एक डिफरेंस है। मैं ये क्वेश्चन का एक आंसर देना चाहती थी जो चंदन ने पूछा कि क्यों अलीशा का लाइफ पर्पस सोशल एंड फ्रेंड्स नहीं है। ओके, तो लोगों ने अपने शुरू करने स्टार्ट किए। फैमिली एंड इनर सर्कल, पर्सनल ग्रोथ, परफेक्ट। वॉलंटियर इन्वॉल्वमेंट, परफेक्ट। फिजिकल हेल्थ, ग्रेट। वोकेशनल वर्क, ऑल 7 फॉर मी। सो रामाकांत, मेरी आपसे एक एक रिक्वेस्ट है। आप इस पर आज के सेशन के बाद दोबारा सोचिए एक बार। मुझे पता है आपके लिए ये 7 के 7 इंपॉर्टेंट है, और मैं समझ सकती हूँ। बट आप सोचिए फिर भी, क्या वो एक चीज है जो सारे बाकी 6 एस्पेक्ट्स को ड्राइव करती है? ग्रेट। यस, लाइफ के पर्पस कैन बी मोर देन 2, बट फिर भी लाइफ पर्पस आपके 2 से 3 से ज्यादा लाइफ पर्पस आपके नहीं हो सकते। अगर उससे ज्यादा आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको और सोचने की जरूरत है, और अपने अंदर जाने की जरूरत है। मैक्सिमम 3। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस। अब हम आएंगे, ग्रेट, फैमिली, ग्रेट। तो ये था फर्स्ट पिलर, लाइफ पर्पस। अब हम आ रहे हैं सेकंड पिलर पर, जो कि है हेल्थ नीड्स। हमने डिस्कस किया था कि वो हेल्थ नीड्स, यस, परफेक्ट। नीता ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया है। यस, कंप्लीटली एग्री नीता। हेल्थ नीड्स जो है, ये वो एक्टिव हेल्थ नीड्स है जो मेरी लाइफ को रोक रही है। तो यहाँ पे कुछ अगेन, ये जो हमने आपको फ्रेमवर्क दे रहे हैं हम, ये बहुत ही आपको लगेगा ये इंट्यूटिवली यही होता है, मगर इस पर बहुत रिसर्च हुई है। और फाइनली ये 7 ग्रुप्स बनाए गए हैं। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का मतलब है फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हमारी बॉडी में होती हैं, जो हमें रोक सकती हैं। मेंटल और इमोशनल हेल्थ। सोशल हेल्थ, मैं सोशली, अभी जो मेरी हेल्थ है, जैसे मैं लोगों के साथ जो इक्वेशन है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। सोशली जो मेरी स्टैंडिंग है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। वो है थर्ड हेल्थ नीड, सोशल हेल्थ। फोर्थ है स्पिरिचुअल हेल्थ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में और भी चीजें करने की जरूरत है। मुझे अपने अंदर अपना बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। फैमिली हेल्थ, मुझे अपनी फैमिली को, आज जो मेरी फैमिली की स्टैंडिंग है और जो करंट उनकी स्टेटस है, मैं उससे खुश नहीं हूँ। वो मेरी लाइफ को रोकता है, मैं उस पर काम करना चाहती हूँ। और फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत सारे लोग फर्टिलिटी इश्यूज से रुके हुए हैं, उनकी लाइफ रुकी हुई है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। एंड देन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। सो बेसिकली, मैं आज अपनी प्रोफेशन में जहां पर हूं, मैं उससे खुश नहीं हूं, और उसकी वजह से मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं करता, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, फैमिली से बात करने का मन नहीं करता। वो मेरी लाइफ को रोक रहा है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी, जैसे पहले हमने किया था। हेल्थ नीड्स को जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोगों से बात करेंगे तो आप उन्हें क्या चीज पर फोकस करेंगे, वो उससे आपको पता चलेगा। अब लेट से, मेरे लिए अगर फैमिली हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे बोलते हैं कि आप सोसाइटी में बहुत, आपकी स्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी, आप इस स्टेचर पे पहुंच जाएंगे कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आप बहुत ही प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स बना पाएंगे, तो मैं बोलूंगी अच्छा, 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 अच्छा लग रहा है सुनने में। मगर अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि आपकी फैमिली आपके साथ एक अलग लेवल पर आप जहां चाहते हैं ग्रो कर पाएगी, तो फिर मैं बोलूंगी यस, यस, दिस इज व्हाट आई वांट। आई एम इंटरेस्टेड
आप जो बोल रहे हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट है। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज पर हम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की बात नहीं कर रहे WHO के अकॉर्डिंग। हम ये बात कर रहे हैं कि WHO ने जब रिसर्च की और उन्होंने हेल्थ को जब डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा, तो उन्होंने क्या क्या एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए। अगर हम क्या कर सकते हैं इस सेशन के बाद, जो आर्टिकल है जो कि जिसमें WHO ने अपनी रिसर्च शेयर की है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये 7 हेल्थ नीड क्लासिफिकेशंस हैं। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, टचिंग द राइट कोड, यस, कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे मल्टीपल हेल्थ नीड्स हो सकती हैं, कितनी भी हेल्थ नीड्स हो सकती हैं, मगर आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव नीड्स, वो नीड्स जो लोगों की लाइफ को एक्टिवली रोक रही है। तो मैं आती हूँ रोहन पर। रोहन ने कोविड के लॉकडाउन के टाइम पर 20 kgs वेट गेन किया। उनकी एक हेल्थ नीड है फिजिकल हेल्थ। क्यों? उनको बहुत फीवर फील होता है, बॉडी एक होता है, हमेशा टायर्ड फील होता है। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है, फिजिकली वो बहुत डाउन फील करते हैं, और इसकी वजह से वो रोज अपने बिजनेस के लिए ऑफिस भी नहीं जा पाते। तो इसलिए हमने फिजिकल हेल्थ को रेड कर दिया। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, रोहन ने बताया कि वो आजकल बहुत गुस्सा होने लगे हैं, बहुत मूड स्विंग्स उनके आने लग गए हैं, और इसलिए डिप्रेस्ड भी होना शुरू हो गए हैं। तो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, और इसको हमने रेड में क्यों किया? क्योंकि जो उनका एंगर है, उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। वो एंगर अपनी फैमिली को पास ऑन नहीं करना चाहते, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली के साथ रहना, वो नहीं कर पा रहे। तो ये रेड हो गया। सोशल हेल्थ, उनकी फैमिली के साथ साथ उनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उनके इन लॉज, उनके खुद की फादर साइड की फैमिली, उस उन्होंने अपने रिलेटिव से मिलना छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके रिलेटिव्स अब उनके वेट के ऊपर कमेंट करने लगे हैं, और उनको गुस्सा भी आता है। तो इससे अच्छा है कि उनको लगता है कि अगर मैं किसी को ना ही हर्ट करूं तो अच्छा है, तो उन्होंने लोगों से मिलना छोड़ दिया। तो उनकी सोशल हेल्थ, जो उनके माइंड में उनकी सोशल नेटवर्क है, वो इम्पैक्ट हो रहा है। एंड देन फैमिली हेल्थ, वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको डर लगता है कि उनके बच्चे उनका एक अलग ही वर्जन देखेंगे, एक डिप्रेस्ड, सैड और गुस्से वाला वर्जन। और वो वर्जन अपने बच्चों के सामने नहीं दिखाना चाहते, वो उनका रोल मॉडल बनना चाहते हैं। तो इसलिए हमने फैमिली हेल्थ को भी यहाँ पर वो किया, रेड किया। अब आते हैं नैना पर। नैना को पीसीओएस हुआ। उन्हें पता चला कि उन्हें वो पीसीओएस से गो थ्रू कर रही हैं, और उन्होंने 5 kgs वेट गेन कर लिया। उससे क्या हुआ? पहले उनको जो वेट उन्होंने गेन किया, उससे वो कंफर्टेबल नहीं है, उनको फिट फील नहीं होता, तो उनकी लाइफ रुक रही है। फिजिकल हेल्थ को हमने रेड किया। नैना को आदत है भागने की, वो बहुत कुछ करना चाहती है, वो अपने आप को ग्रो करना चाहती है। अब इस वेट गेन और पीसीओएस की वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट आ रहा है, पहली जैसी एनर्जी उनको फील नहीं होती, उनकी लाइफ रुक रही है। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, सडनली उनको समझ नहीं आ रहा, उनकी लाइफ सॉर्टेड थी, उनको पता था उन्हें क्या करना है, उन्हें अपने आप को ग्रो करना है, और उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम को चेस करना है। अब वो डायरेक्शनलेस है, जो उन्हें करना था वो कर नहीं पा रही, वो स्ट्रेस में है, उनका कॉन्फिडेंस गिर गया है, स्लीप रिलेटेड इश्यूज भी आ गए हैं। मेंटल और इमोशनल हेल्थ को हमने रेड कर दिया। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो अपनी जॉब में अच्छा करें, ताकि वो अपनी फैमिली को ये दिखा पाए कि वो अच्छा कर सकती हैं, और वो उनकी रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस गेन कर पाए। मगर अब वो नहीं कर पा रही। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ यहाँ पे हमने रेड कर दिया। ये है नैना की हेल्थ स्टोरी। अब हम आते हैं अलीशा। अलीशा को समझ नहीं आया कि सडनली क्या हुआ, लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि उनका वेट बढ़ रहा है, और 10 kg वेट बढ़ गया। अलीशा के केस में क्या हो रहा है, इनफैक्ट उनको ये रियलाइज होना तब शुरू हुआ जब उनको अपनी बॉडी हैवी फील होना शुरू हुई, बल्की फील होना शुरू हुई। इनफैक्ट
जो स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज होते हैं जैसे कि बैठना चलना, उसमें भी उनको डिस्कम्फर्ट फील होने लगा। उनको अपनी बॉडी इतनी हैवी लगती थी। ये सब की वजह से वो अपनी बॉडी को कैरी नहीं कर पा रही थी और उनको ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे। तो उनकी फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट हुई। और सोशल वर्कर और फैमिली वाले पर्पस है उनका, फैमिली का भी ध्यान रखना है, बाहर वाले लोगों का भी, अंडर प्रिविलेज का भी ध्यान रखना है। हेल्थ हिट कर गई है, चल भी नहीं पा रही, ब्रेथलेस फील कर पा रही है, तो यस, ये उनकी लाइफ को रोक रहा है। तो हमने इसे रेड कर दिया। अब उनकी जो फैमिली मेंबर्स है, एक्सटेंडेड फैमिली जो रिलेटिव्स है, उन्होंने नेगेटिव रिमार्क करने शुरू किए उनके वेट पर। ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो लोगों की हेल्प करना चाहती है, उन्हें पॉजिटिव एनवायरनमेंट पसंद है। अब ये नेगेटिव रिमार्क सुन के उनको ये अच्छा नहीं लग रहा, ये एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा। यस, हार्मोनल चेंजेस इसका एक रीजन है। अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि उनके पर्सपेक्टिव से कि वो क्या बता रही हैं हमें। जब आप ऐसे एज एक्सपर्ट्स उनसे बात करेंगे, वो स्टेज हम आने आगे वाले सेशंस में कवर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ ये कस्टमर हमें बता रहा है कि उसको क्या लग रहा है। तो नेगेटिव रिमार्क्स की वजह से वो सैड है और डिप्रेस्ड है और उनको लाइफ इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग रही जो वो सबके लिए बनाना चाहती हैं। तो मेंटल और इमोशनल हेल्थ, तो ये हमारा सेकंड पिलर है। हेल्थ नीड्स, वो हेल्थ नीड्स जो हमारी लाइफ को रोक रही है। यस, अभी तक उनकी लाइफ में सोशल, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है नीता, उनकी सोशल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो सकती है आगे जाकर। एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमने एक्चुअली इस ये पर्सोना निकालते हुए हमने एमपी टीम के साथ बहुत ही स्टडीज किए थे, लोगों को समझा था। तो उस केस में अभी तक उनकी सोशल हेल्थ इम्पैक्ट नहीं हुई, मगर अगर ये जो फिजिकल हेल्थ और मेंटल और इमोशनल हेल्थ को अभी स्टॉप नहीं किया गया, अभी हॉल्ट नहीं किया गया, तो फिर उनकी सोशल हेल्थ भी इम्पैक्ट होगी। ये आपने एकदम सही बोला है, ये आगे और एस्केलेट हो सकता है। तो ये सेकंड पिलर है हमारा, वो हेल्थ नीड्स जो उनकी लाइफ को रोक रही है। अब हम आते हैं थर्ड पिलर पर। थर्ड पिलर में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में उनके लाइफ गोल्स, 1 2 3, देखिए हर किसी के लिए नियर फ्यूचर अलग अलग होता है। तो हमें ये जानना है कि ह- हमारे कस्टमर का जो नियर फ्यूचर है, वो 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है। उस नियर फ्यूचर में उसके लाइफ गोल्स क्या है, ये हम आपको एक फ्रेमवर्क देंगे। जो लाइफ गोल्स है वो 5 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है करियर रिलेटेड, करियर मतलब बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, एक होम, वो कुछ भी हो सकता है, एक छोटा बिजनेस, घर से किया हुआ बिजनेस भी हो सकता है। सेकंड, फाइनेंशियल इक्विटी, कि मुझे क्या लगता, उन्हें क्या लगता है कि फाइनेंस को, अपने फाइनेंसेस को लेके, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इतनी प्रॉपर्टीज होना चाहिए, इस तरह के अगर गोल्स हैं उनके कुछ, या इतना सेविंग्स होना चाहिए, तो वो सेकंड बकेट में आएगा। थर्ड बकेट, फैमिली और सोशल, मैं चाहती हूँ कि मेरे फैमिली, एक मेंबर सिक है, वो अगले 2 साल में पूरी तरह से हेल्दी हो जाए। ये मेरा गोल है नियर फ्यूचर का। मैं चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी, मेरा जो सोशल सर्कल है, उससे मैं कनेक्टेड हो जाऊं, जो मैं पिछले सालों में थोड़ा अलग हो गई हूं उनसे। ये मेरा गोल है नेक्स्ट 6 महीने का, वो यहाँ आएगा। पर्सनल, पर्सनल लेवल पे मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊं, मैं हेल्थ रिलेटेड अपनी नॉलेज को बहुत स्ट्रॉन्ग करूं, मैं आयुर्वेदा को समझूं, मैं इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊं, एक कॉन्फिडेंट इंसान बनूं। ये आएगा पर्सनल में। और एक लास्ट चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बकेट लिस्ट। काफी बार हम ऐसे बड़ी बड़ी चीजों की बातें नहीं सोचते हैं। काफी बार हम, हमारी एक बकेट लिस्ट, अनुभव, अनुभव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम एक ट्रिप पे जाना चाहते हैं, हम एक शादी अटेंड करनी है हमें, मेरे भाई की शादी हो रही है और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगना है, वैसा लगना है जैसे मैं लगना चाहती हूँ, मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। मेरी एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस है जिसमें मुझे लीड करना है और मैं उसे बहुत अच्छे से लीड करना चाहती हूँ। सो बकेट लिस्ट में ये सब चीजें आती है, वो अनुभव जो सुनने में शायद किसी को इतने इंपॉर्टेंट ना लगे, बट उस इंसान के लिए वो इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट है बकेट लिस्ट, क्या उनकी बकेट लिस्ट में कुछ है, ये हम क्यों कैप्चर कर रहे हैं, ये हम क्यों जानना चाह रहे हैं।
क्योंकि जब हम देखिए, लाइफ पर्पस बहुत बड़ी चीज है, वो हमारी लाइफ का नॉर्थ स्टार है। जो हमारी हेल्थ नीड्स है वहां पे हमने प्रॉब्लम समझ लिया। ये जो स्लाइड है, लाइफ गोल इन द नियर फ्यूचर, ये वो चीजें हैं जो उनको इमिजिएटली आने वाले वक्त में अपनी लाइफ में चाहिए। तो अगर अपने सोल्यूशन को ऑफर करते हुए जो हम उनको एक पिक्चर दिखाएंगे कि आपकी लाइफ कैसी होगी, उसमें अगर हम इन चीजों की बात करेंगे। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेती हूँ कि किसी की बकेट लिस्ट है कि एक शादी अटेंड करनी है बहुत अच्छे से। तो अगर हम उसको वो दिखा पाएंगे कि आप वो कर पाओगे, 6 महीने बाद शादी है। या फिर अगर कोई कहता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं स्लीप रोज 8 घंटे की स्लीप मेरी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी। अगर हम उसको वो दिखा पाएंगे कि आप वो अचीव कर पाओगे, तब हम उनकी अटेंशन कैच कर पाएंगे। यस, ये आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला। काफी बार लोगों को क्लियर नहीं होता कि उनका लाइफ पर्पस क्या है। और इसके लिए हमारे पास एक टूल है जो हम आपको देंगे, जो आपको हेल्प करेगा लोगों से बातचीत करके आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कि आप अपना लाइफ पर्पस बताइए, हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और वहां से हम खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनका लाइफ पर्पस क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीता। लोगों को नहीं पता होता कि लाइफ पर्पस क्या है। तो हम आपको टूल किट देंगे, एक टेम्पलेट देंगे, मैं अभी उस पर आती हूँ। तो ये लाइफ गोल का फ्रेमवर्क है। तो अब देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स के लाइफ गोल्स क्या है। रोहन, जब रोहन से पूछा गया कि अगले 2-3 साल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो कर लेंगे तो उनको सबसे ज्यादा खुशी होगी, उन्होंने दो चीजों की बात की। सबसे पहले, मैं चाहता हूं कि मेरी किड्स की एजुकेशन बेस्ट क्वालिटी की हो। एजुकेशन ऑफ माय किड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दूसरा, हम अभी जिस घर में रहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम उस घर से शिफ्ट करें, हम एक बड़े घर में जाएं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल हो और मेरी फैमिली मेंबर्स वहां पर बहुत ही खुशी से रह पाए। तो रोहन के आने वाले नियर फ्यूचर में ये दो गोल्स हैं, और ये दोनों के दोनों गोल्स उनके फैमिली और सोशल वाली बकेट में फॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि अगर रोहन का लाइफ पर्पस फैमिली था तो उनके सारे के सारे गोल्स भी फैमिली में आएंगे। ऐसा हो सकता था कि वो कुछ गोल्स उनके पर्सनल में आते, कुछ बकेट लिस्ट में आते, कुछ करियर में आते। ये बहुत बिल्कुल पॉसिबल है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। गोल नियर फ्यूचर, लाइफ पर्पस लाइफ का पूरा पर्पस, नॉर्थ स्टार। अब हम आते हैं नैना पर। नैना के जो गोल्स हैं वो एक तो करियर रिलेटेड है। वो ये चाहती हैं कि आने वाले 1 साल में लोग उनको एक आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय अपनी कंपनी में माने, उनको वो लाइमलाइट रिकॉग्निशन मिले। वो अपने प्रोफेशनल में बेस्ट अचीव करना चाहती हैं। तो ये उन्हें क्लियर है कि मैं ये चाहती हूँ अपने करियर को लेकर। दूसरा, वो ये चाहती है कि पर्सनल लेवल पे उनको फ्रीडम मिलना स्टार्ट हो, उनको इंडिपेंडेंस मिलना स्टार्ट हो कि वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए। और ये उनका पर्सनल गोल है कि फ्रीडम, मैं अपनी चॉइसेस कर पाऊं, खुद कर पाऊं, उसमें मेरा से हो। अलीशा, अलीशा के केस में एक जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले तो उनको टेंशन फ्री होना है। ये जो उनका वेट बढ़ा है, उससे वो फिट फील नहीं कर पा रही, कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही। इसकी वजह से वो अपने करियर के गोल, उनका करियर क्या है, सोशल वर्क, उस पर फोकस नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले शी वांट्स कि ये जो सब चीजें उनके साथ हो रही हैं ये हटे, वो टेंशन फ्री हो और अपने गोल पर फोकस कर पाए, अपने लाइफ पर्पस पे फोकस कर पाए। टेंशन फ्री फ्रॉम हेल्थ नीड्स, ये इनका एक नियर फ्यूचर का गोल है। दूसरा, एज अ सोशल वर्कर वो ये भी चाहती हैं कि वो बहुत ही फिट हो, वो फिट फील करे और फिट दिखे, और वो बहुत एक्टिव हो, एक्टिव रहे, ताकि वो सब कर पाए, उन सब लोगों की हेल्प कर पाए जो वो करना चाहती हैं। तो इनके जो हमारे लाइफ गोल्स आ रहे हैं वो दो बकेट्स में है, करियर और पर्सनल। ये है अलीशा की कहानी। अब अगर मुझे आप सबसे पूछना हो कि अगर आप नेक्स्ट 1 ईयर की बात करें, तो आपका, एक बार दोबारा यहाँ जाते हैं, आपका लाइफ गोल क्या है? जो भी शेयर करना चाहे वो कर सकता है। मेरा लाइफ गोल पर्सनल है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ और अपनी
प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को और बेटर करना चाहती हूँ। आपका क्या है? फैमिली, पर्सनल, करियर, करियर एंड पर्सनल। परफेक्ट, परफेक्ट, ग्रेट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। पर्सनल, फैमिली, फाइनेंस, इक्विटी, ओके, परफेक्ट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर शेयरिंग। फिट, एनर्जेटिक, फाइनेंशियली फ्री, ग्रेट, सेकंड वन, ओके, ग्रेट। तो ये हमारा थर्ड पिलर था। हमने थर्ड पिलर को समझ लिया और हमने लिख लिया, पर्सनल इंप्रूवमेंट, परफेक्ट। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पिलर पर, लास्ट पिलर। ये लास्ट पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट पिलर ये है कि आपकी हेल्थ एस्पिरेशंस क्या है। हमने क्या डिस्कस किया था? हेल्थ एस्पिरेशंस क्या होते हैं कि अगर मेरी एक्टिव हेल्थ नीड्स आज सॉल्व हो जाए तो मैं क्या डिफरेंट करूंगी और मैं क्या करना चाहती हूँ। तो ये गोल से अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल क्या था? मेरा गोल ये था कि मैं अपने आप को प्रोफेशनली इंप्रूव करना चाहती हूँ, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहती हूँ। मगर मेरी हेल्थ एस्पिरेशन ये हो सकती है कि मैं अपने एक दिन में जो जो चीजें अपनी पर्सनल, अपनी नॉलेज रिलेटेड चीजों को करना चाहती हूँ वो कर पाऊँ। तो हेल्थ रिलेटेड एस्पिरेशन है कि मैं आज जितना टाइम अपनी नॉलेज बिल्ड करने के लिए स्पेंड करना चाहती हूँ उतना नहीं कर पा रही, और वो मैं कर पाऊं, वो मेरी हेल्थ एस्पिरेशन है। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी मैक्सिमम? नॉट मोर देन 2 to 3। जब आपके लाइफ गोल की बात आती है, 2 से 3। देखिए, वरना तो हम सब इंसान है, हमारी लाइफ आइसोलेशन में नहीं चलती। हमें सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको सोशल नहीं मिलेगा तो आप रह पाएंगे, फैमिली नहीं मिलेगी तो आप रह पाएंगे, फाइनेंशियल नहीं मिला तो आप रह पाएंगे। हमें सब कुछ चाहिए, मगर आपको उन प्रायोरिटाइज करना है वो दो या तीन चीजें। सो 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3, वो चीजें जो आपको डिफाइन करती हैं, जो आपके नियर फ्यूचर में अगर आपको नहीं मिली तो आपको लगेगा ये टाइम वेस्ट हो गया। हम्म, ओके। हेल्थ एस्पिरेशन के लिए हमारा सेम फ्रेमवर्क है जो हमने गोल के लिए यूज किया था। एकदम सेम फ्रेमवर्क है। करियर, फाइनेंस, फैमिली, सोशल, पर्सनल और बकेट लिस्ट। अब इसमें देखते हैं रोहन ने क्या बोला। तो रोहन के हमने लाइफ गोल देखे थे। ओके, बकेट लिस्ट। सो संतोष, बकेट लिस्ट बेसिकली ये होता है कि हम कई बार एक वो बनाते हैं ना, हमें ट्रिप पर जाना है, हमें एक इंटरनेशनल ट्रिप करना है, हमें अपनी फैमिली को 2 हॉलीडेज पर लेकर जाना है, मुझे अपने पुराने फ्रेंड्स, इस साल मुझे अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ दोबारा कनेक्शन का बनाना है, मुझे जिम स्टार्ट करना है, मुझे मेडिटेशन स्टार्ट करनी है, मुझे अपने ड्रेसिंग सेंस, अपना वार्डरोब चेंज करना है, मुझे ज्यादा खुश रहना है, लाइवली होके लोगों से बात करना है, मुझे कॉन्फिडेंस गेन। तो ये कुछ बकेट लिस्ट है, ये अनुभव है, एक्सपीरियंसेस जो हमें लाइफ में चाहिए। एक होता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें, और एक है छोटे छोटे अनुभव जो हमें चाहिए। वो जो अनुभव है उनकी हम लिस्ट कभी 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 हमारे माइंड में होती है, शायद आपके माइंड में होगी कि बच्चों के साथ इस साल ट्रिप पर जाना है। तो ये वाली जो चीजें हैं, या मुझे कोई एडवेंचर स्पोर्ट इस बार करना ही करना है, ये बकेट लिस्ट में आती है। और हमारा पॉइंट ये है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लोगों को बहुत ड्राइव करती है जब हम उनकी हेल्थ एस्पिरेशंस या लाइफ गोल समझना चाह रहे हैं। अब रोहन ने बोला था कि रोहन का लाइफ गोल जो है वो ये था कि उनको एजुकेशन देखनी है बच्चों की, और एक बड़ा घर चाहिए, बड़ा कंफर्टेबल कोजी सा घर चाहिए। और फिर जब हमने पूछा कि आपने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स बताई, अगर वो हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर आप क्या क्या फील करेंगे और क्या करना चाहेंगे। तो रोहन ने देखिए क्या बोला। यहाँ पे पर्सनल भी आ गया। पर्सनल उनका ना तो गोल था कभी और ना ही लाइफ पर्पस था। मगर अब वो क्या बोल रहे हैं एक बार सुनते हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं, अगर मेरी हेल्थ नीड्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ। वो मुझे देखे एक हैप्पी, कंप्लीट इंसान की तरह।
तो वो मैं कर पाऊंगा जो मैं अभी नहीं कर पा रहा अपने एंगर और मूड स्विंग्स की वजह से। दूसरा, वो ये चाहते हैं कि वो अपने रिलेटिव्स, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करें। फैमिली उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और आजकल अपनी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं, उन्हें उनसे मिलना अवॉइड करते हैं। तो ये आपका सेकंड, ये उन्होंने सेकंड चीज बोली कि ये अगर मेरी हेल्थ नीड सॉल्व हो जाएगी तो मैं ये सेकंड चीज कर पाऊंगा। पर्सनल, पर्सनल में उन्हें बोला कि मैं एनर्जेटिक फील करना चाहता हूँ, मैं एक्टिव फील करना चाहता हूँ। उन्हें अपने गोल भी तो पूरे करने हैं, अपने घर वालों के लिए एक बड़ा घर लेना है। वो हेल्दी दिखना चाहते हैं, हेल्दी और फिट लुक उनको लुक चाहिए, ताकि उनके जो रिलेटिव्स हैं वो उनकी तरफ पॉजिटिव फील करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो यहाँ पर उन्होंने ये शेयर किया कि अगर मेरी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तो ये चीजें मैं कर पाऊंगा, मैं ये विजुअलाइज कर पाता हूँ ये। तो यहाँ पे हमें पता चला रोहन के हेल्थ रिलेटेड एस्पिरेशंस क्या है। अब हेल्थ रिलेटेड एस्पिरेशंस का मतलब ये नहीं है कि हेल्थ के एस्पेक्ट्स पे एस्पिरेशंस क्या है। हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो क्या होगा, ये डिफरेंस आप याद रखिए। नैना, नैना से पूछा हमने तो नैना ने बोला कि लोग अभी मुझ पर, मेरे कोवर्कर्स हंसते हैं, मुझे पता है मेरे सामने नहीं हंसते, बट वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहती हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट दोबारा अर्न करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सीड करना चाहती हूँ। तो ये उनका पहला गोल है। हमने पढ़ा था कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, वो डिस्ट्रैक्टेड हो गई हैं, वो सो भी नहीं पाती रात को, डिस्ट्रैक्टेड हो गई है, क्लैरिटी चली गई है। तो दोबारा से उन्हें अपनी गोल की क्लैरिटी चाहिए, को वर्कर्स की रिस्पेक्ट वापस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, गोल्स की क्लैरिटी चाहिए। और उनको लगता है कि सडनली ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आने लगी हैं, अगर ये सॉल्व हो गई तो मैं ये सब कर पाऊंगी। नेक्स्ट, पर्सनल, हैप्पी माइंडसेट और गुड स्लीप। उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक बन गया है, मैं रात को सोती नहीं हूँ, सुबह में और बुरा फील करती हूँ और डिप्रेस हो जाती हूँ। अगर मुझे अपने गोल्स और अपने लाइफ पर्पस को अचीव करना है तो मैं ये कर पाऊंगी अगर मेरी ये हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एंड लास्ट, बकेट लिस्ट। नैना की एक बकेट लिस्ट भी है। नैना की एक कॉन्फ्रेंस आने वाली है बहुत बड़ी, जहां पे उनको लीड करना है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप इसको लीड कीजिए, आप एक बड़ा रोल इसमें प्ले कीजिए। वेट की वजह से उनको, वो अपने वार्डरोब और अपने कपड़ों को, आपको लगेगा, आई एम श्योर आपको मुझसे बहुत ज्यादा पता है, लोगों के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब वेट गेन होता है कि हम अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पा रहे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हमारे कपड़े हैं, जब हम अपने आप को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम बेसिकली लोगों को एक पिक्चर दिखाते हैं कि हम क्या है, हम कौन है, हमारी पर्सनालिटी क्या है। वो भी एक तरह का अनस्पोकन तरीका है लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का। सो नैना को लगता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई है, इस कॉन्फ्रेंस में मैं ऐसे अपने आप को ड्रेसअप करना चाहती हूँ कि मेरी जो ट्रू पर्सनालिटी है वो शाइन करे, वो निकल कर आए, लोग मुझे वैसे देखें जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ। तो उनकी बकेट लिस्ट भी है नैना की। ये नैना के एस्पिरेशंस है। अलीशा, अलीशा के केस में जो करियर है, वो चाहती है कि अब मैं अपने सोशल वर्क के जो गोल्स है, एक्चुअली वो एक एनजीओ ओपन करना चाहती है। इस सेशन के लिए हमने काफी चीजें यहाँ पे नहीं स्लाइड पर लिखी हैं, बट अलीशा के बारे में अगर थोड़ा मैं आपको और बताऊं, वो अपनी एनजीओ ओपन करना चाहती हैं। अब अभी तक वो वॉलेंटियर कर रही थी। तो उनके लिए जो एस्पिरेशन है, जो चीज उनको रोक रही है, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, एक्टिव फील नहीं कर रही, उनको लग रहा है मैं अपनी खुद की एनजीओ कैसे खोलूंगी। तो अगर वो सॉल्व हो गया तो उनकी एस्पिरेशन है सोशल वर्क का, मेरा जो गोल है एनजीओ, उस पे फोकस करूं, कर पाऊंगी मैं। नेक्स्ट, हेल्दी रिलेशनशिप। मैं अपने सबके साथ वो नेगेटिव स्पेस में नहीं जाना चाहती जो उनको नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे थे लोगों से। वो चाहती हैं कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और लोगों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं, जहां पे लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ वो दूसरों की हेल्प कर सकती हैं क्योंकि पहले वो अपनी खुद की हेल्प कर सकती हैं। तो ये उनका नेक्स्ट एस्पिरेशन है कि लोगों के साथ उनकी जो इक्वेशन है वो ठीक से हो पाए। एंड फाइनली, पर्सनल, हैप्पी माइंडसेट, फील फिट। वो चाहती हैं कि उनकी उनका जो खुश रहने वाला एक
तरीका है और एक फिट फील करने वाला, वो फिट तो है, हमेशा से रहती थी, अपने बच्चों को भी बहुत कुछ कर पाती थी, हमेशा उनके साथ रहती थी, और बहुत सारे लोग जिनको उनकी हेल्प चाहिए थी उनको भी हेल्प कर पाती थी। तो वो दोबारा से कर पाएंगी अगर उनकी हेल्थ नीड्स क्लियर हो जाए। सो अब मैं चाहती हूँ कि एक बार आप लोग अपने माइंड में एक एक मिनट लीजिए और सोचिए कि कोई भी आपकी जो ऐसी कोई हेल्थ नीड है अभी, जो अभी सॉल्व हो सकती है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो सॉल्व हो गई तो आपकी क्या चीज सॉल्व हो जाएगी, आपकी एस्पिरेशन क्या है, क्या चीज आप कर पाएंगे जो अभी आप नहीं कर पा रहे। यस। यस। उसको हम एक्टिव हेल्दी नीड्स बोलते हैं। जो इससे पहले वाला हमने पिलर देखा था, जो हमें रोकता है वो करने से जो हम नहीं कर पा रहे। हेल्थ नीड्स उस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो लोगों ने बकेट लिस्ट, हार्ड वर्क, स्पोर्ट्स, मोर यंग फील, चेंज सोसाइटी, वाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम, बकेट लिस्ट, ट्रैवल द वर्ल्ड, ग्रेट, आप जरूर ट्रैवल कर पाएंगे वर्ल्ड, पर्सनल फैमिली, इंस्पिरेशन टू पीपल, वाओ, ग्रेट, फैमिली हेल्थ नीड्स, परफेक्ट, बहुत ही अच्छे आंसर्स हैं। सिंगिंग, ग्रेट। हाँ, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है जो चंदन ने पूछा है कि लाइफ गोल फ्रेमवर्क और हेल्थ एस्पिरेशन फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है। फ्रेमवर्क, ये जो मैं आपको ये फ्रेमवर्क, ये टेम्पलेट दिखा रही हूँ, ये एग्जैक्टली सेम है, फ्रेमवर्क एकदम सेम है, मगर आंसर जो हम जहाँ पे जानना चाह रहे हैं वो डिफरेंट है। तो जो हमें, जैसे हमें आंसर शीट मिलती जाती है, तो आंसर शीट दोनों की सेम है, लाइफ गोल और हेल्थ एस्पिरेशन, बट जो हम आंसर लिखेंगे वो आंसर अलग है। कैसे अलग है, मैं एक बार रिपीट करती हूँ। लाइफ गोल वो है, इररिस्पेक्टिव कि मेरी हेल्थ नीड्स का क्या सीन है उस, देखिए लाइफ गोल सिर्फ आपकी हेल्थ नीड पे डिपेंड नहीं करेंगे, लाइफ गोल आपके लाइफ पर्पस से ड्रिवन होते हैं। लाइफ गोल वो है जो आप अल्टीमेटली, यस, वेरी गुड, जो आप अल्टीमेटली अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए। तो अगर आपकी हेल्थ चाहे किसी भी स्टेट में है, आपका गोल मोर और लेस वो ही रहेगा, वो है लाइफ गोल। हेल्थ एस्पिरेशंस वो है जो अगर आपने आज अपनी हेल्थ नीड्स को करेक्ट कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो वो जो चीजें आप कर पाएंगे जो आप अभी नहीं कर पा रहे, वो आपके एस्पिरेशंस हैं। हम्म। सो ये दो डिफरेंसेस हैं। लाइफ गोल का जरूरी नहीं है हेल्थ से ले कुछ मतलब हो, वो इररिस्पेक्टिव हेल्थ है, वो तो है ही। हेल्थ एक फेज है मेरी लाइफ की, कि मैं प्रॉब्लम एक फेस कर रही हूँ, मगर मेरे जो लाइफ गोल्स हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। यस। 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 परफेक्ट। आप सही बोल रहे हैं कि अगर आपने हेल्थ नीड्स को करेक्ट नहीं किया तो आप बेटर फोकस नहीं कर पाएंगे लाइफ गोल। तो आप ऐसे सोचिए, हेल्थ नीड यहाँ है, ये हेल्थ नीड्स है, और ये लाइफ गोल है इधर, और उसके बीच में जो रास्ता है, जो आपकी जर्नी है, वो जर्नी आपके एस्पिरेशंस है। तो अगर आपकी हेल्थ नीड आपने करेक्ट कर ली और लाइफ गोल तक जाना है, तो जो चीजें आप नहीं कर पा रहे उस जर्नी में, वो आप जो कर पाएंगे वो आपके एस्पिरेशंस हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल, मेरी हेल्थ नीड ये है कि मुझे फीवर रहता है, मुझे बहुत थकावट होती है, मैं 2 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाती, और ये मेरी एक एक्टिव नीड है, इसने मेरी लाइफ को रोका हुआ है। मेरा लाइफ गोल ये है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए एक बहुत प्यारा सा बड़ा कंफर्टेबल घर खरीदना है। और मेरी हेल्थ एस्पिरेशन क्या है कि अगर
जो जर्नी है यहाँ से यहाँ तक की, कि अगर ये सॉल्व हो जाए तो मैं अपनी अपनी प्रोफेशनल करियर पर फोकस कर पाऊंगी, मैं अपनी नॉलेज बढ़ा पाऊंगी, मैं ज्यादा मनी अर्न कर पाऊंगी, और फाइनली मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगी जो कि मेरे लाइफ का पर्पस है, एक ब्यूटीफुल होम फॉर माय फैमिली। तो जो जर्नी है वो एस्पिरेशंस है लाइफ गोल तक पहुंचने की। हम्म? अब हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे, तो ये तो हमने ये हमने फ्रेमवर्क की बात की, ये जो इस स्लाइड पे है। तो फ्रेमवर्क में लाइफ पर्पस में हमने देखा 7 क्लासेस हैं, और हमने डिस्कस किया कि ये कैसे होंगे। अच्छा, एक चीज, हमने 3 एग्जाम्पल्स आज डिस्कस किए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे पर्सोनास हो सकते हैं। ये तीन जो हमने लोगों को डिस्कस किया, नैना, रोहन, अलीशा, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, केस स्टडीज हैं। अब हम चाहते हैं कि इस फ्रेमवर्क को यूज करके आप अपने कस्टमर्स का पर्सोना आइडेंटिफाई कीजिए। क्या उनका लाइफ पर्पस है, क्या उनकी हेल्थ नीड है जो उनकी लाइफ को रोक रही है, क्या उनके गोल्स हैं आने वाले 1 या 2 साल में, और क्या उनकी एस्पिरेशंस है, वो चीजें जो वो अगर अपनी हेल्थ नीड को करेक्ट कर ले तो वो कर पाएंगे और अपने गोल की तरफ पहुंच पाएंगे। तो ये तो फ्रेमवर्क, ये टूल किट हम आपको देंगे, ये टेम्पलेट आपको दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब तो हमने सुना, बट किसी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कि लोग इतना कुछ बता नहीं पाएंगे, मतलब उन्हें खुद नहीं पता, राइट? तो यस, हम लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो हमें बताएं, ये हम इसे क्वेश्चनेयर की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को नहीं कह रहे कि आप टिक कीजिए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप टिक कीजिए आपका हेल्थ नीड क्या है। ये आपको आपको यूज करना है, पहले अपने ऊपर और फिर दूसरे लोगों पर। तो एज एक्सपर्ट्स आपको ये फ्रेमवर्क यूज करना है और उनको हेल्प करनी है अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे कस्टमर पर्सोना को कैसे आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपके कस्टमर का पर्सोना क्या है। तो इसके लिए हम आपको एक टूल दे रहे हैं कि कैसे आप ये कर सकते हैं। जब भी देखिए, इसके लिए आपको ना एक अलग सा सेशन अपने कस्टमर के लिए करने की हमेशा जरूरत नहीं है। अगर हो पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब भी आपको चांस मिलता है अपने कस्टमर से बात करने का, आप उसको यूज कीजिए, उस चांस को लेवरेज कीजिए। आप उसको एक डिस्कवरी सेशन बना दीजिए, अपने कस्टमर को डिस्कवर करने का सेशन। और एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप ये सोच रहे हैं कि आज मैं इस कस्टमर को, अपने इस मेंबर को मैं डिस्कवर करना चाह रहा हूं, आपको ये याद रखना है, आपको सिर्फ 10%, तो अगर आप 100% ऑफ टाइम दे रहे हैं, 10% आपको बोलना है, 90% आपके कस्टमर को बोलना है। जो 10% आप बोलेंगे वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाएंगे कि आपको क्या, कैसे आप इंश्योर करें कि 90% आपके कस्टमर बोले। ये आसान नहीं है, हर कोई इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता, और सडनली कोई क्यों आके एकदम अपनी लाइफ की बातें बताना शुरू करेगा, पॉसिबल नहीं है। तो वो हम आपको एक चीट शीट देंगे क्वेश्चंस की कि आप कैसे वो निकलवा सकते हैं, कैसे उन्हें कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। मगर रूल रूल ये है, 10% आपको बोलना है, 90% आपको सुनना है, और आपके मेंबर या कस्टमर को बोलना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। जब भी कोई डिस्कशन होता है दो लोगों के बीच में, दो तरह के लोग हैं। एक, जिनको आपने कुछ बोला तो उन्होंने बस बताना शुरू किया। दूसरा, जिसने कुछ उन्होंने कुछ बोला, यस नो में बोला, 3 4 वर्ड्स बोले और चुप हो गए। वहां पे आपको राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस चाहिए कि उसके बाद आप क्या बोलें, फिर आप क्या बोलें, ताकि वो डिस्कशन आगे जाए। आपको उस पर्सन को हेल्प करना है ताकि वो शेयर कर पाए अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी होप्स, अपने ड्रीम्स, अपनी एस्पिरेशंस। तो ये एक चीट शीट है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब भी आपका, इनफैक्ट आज का जो असाइनमेंट होगा इसका, हम चाहते हैं कि आप किसी एक मेंबर के साथ, वो आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो आपके टीम में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप उनके साथ एक डिस्कवरी सेशन कीजिए। और उसके बाद जो ये फ्रेमवर्क आपको हमने दिया है, इस फ्रेमवर्क को यूज करके आप उसका पर्सोना आइडेंटिफाई कीजिए। तो जब आप डिस्कवरी सेशन करेंगे तो किस तरह के क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हैं,
जब आपको उन्हें पर्सनल लेवल पे जानना है तो आप उन्हें बोल सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे आपको प्राउड फील होता है। जब भी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे मुझे प्राउड फील होता है, वो बहुत कुछ अपने बारे में बता देते हैं। उससे ये पता चलता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो उनके लिए ट्रूली मैटर करती हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको प्राइड है, ये आपको बहुत कुछ बताएगा। उनकी हॉबीज क्या हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको वो चेंज करना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर। क्या वो अपने करियर की बात कर रहे हैं, क्या वो अपनी हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्या वो अपने इंटरेस्ट एरियाज की बात कर रहे हैं, क्या वो अपनी बकेट लिस्ट की बात कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ वहां से पता चलेगा। यहाँ पर आते हैं फिजिकल। एक सिंपल क्वेश्चन, और आई एम श्योर आप ये करते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी नया री इन्वेंट नहीं कर रहे, हम एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं। जो बातचीत हम हमेशा लोगों से करते आ रहे हैं, उसको हम एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं और एक टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं, जो बहुत सारी कंपनीज यूज करती है, ताकि हम भी अपने कस्टमर के पर्सोना को आइडेंटिफाई कर पाए। सो फिजिकल, आजकल आपकी हेल्थ कैसी है, आपको रोज कैसा लगता है, कैसा फील होता है, आप कितने खुश हैं अपने एक दिन के रूटीन से। इससे आपको पता चलेगा कि फिजिकल लेवल पे, बॉडी लेवल पे वो क्या फील कर रहे हैं। बॉडी लेवल पे वो कितना खुश है अपने खाने से, अपने पीने से, अपनी स्लीप से, अपनी अपने स्टेट ऑफ माइंड से, और जो भी फिटनेस में वो करते हैं उससे। इनर सर्कल, ऐसे कौन से लोग हैं जिसके साथ आप सबसे क्लोज फील करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि उनका सोशल नेटवर्क कैसा दिखता है। और फिर आप उनसे ये भी पूछिए कि उन्होंने बोला, अच्छा मेरे फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है, क्यों फ्रेंड्स, क्यों कोई और नहीं, क्यों आपके टीम मेंबर्स नहीं, आपकी फैमिली नहीं, आपका पार्ट स्पाउस नहीं, क्यों। तो वो रीजन क्या है कनेक्शन का। ये इस तरह के प्रोब्स आपको यूज करने हैं, ताकि आप उनकी इनर बातें समझ पाए और वो भी आर्टिकुलेट कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। सोशल सर्कल, यहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हैं उनका सर्कल बड़ा है छोटा है, वो सर्कल बड़ा चाहते हैं या छोटा चाहते हैं, वो अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे एक सोशल सेटिंग में। कुछ लोग फ्रेंडली होते हैं, कुछ लोग शाय और रिजर्व्ड होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट, कुछ एक्सट्रोवर्ट। वो अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं और कैसा बनना चाहते हैं। और फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो अपनी कम्युनिटी, जो भी उनका नेटवर्क है, हर किसी का नेटवर्क होता है, फ्रेंड, नेबर्स, फैमिली, रिलेटिव्स, एक्सटेंडेड फैमिली, वो अपने नेटवर्क के साथ किस तरह से कनेक्ट करते हैं। बहुत डीपली कनेक्ट करते हैं कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी वे में गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। जब उनको जरूरत होती है मैं हमेशा हूँ, मुझे जरूरत होती है वो हमेशा है। जब मैं डाउन होती हूँ, मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई है, तब मैं उनको ढूंढती हूँ। वो एग्जैक्टली किस तरह का रिलेशनशिप अपने नेटवर्क के साथ, सोशल सर्कल के साथ वो रखते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनसे। यूजुअली किन टॉपिक्स पे बातचीत होती है इन लोगों के साथ। ऑक्यूपेशनल, कितना खुश है वो, रोज ऑफिस जाने का मन करता है या नहीं, रोज बिजनेस में जाने करने का मन करता है या नहीं, कितना प्राइड फील करते हैं, कितने बड़ी चेंजेस चाहते हैं वो, आज वो जहां पर हैं अपने ऑक्यूपेशन में, वो अपने आइडियल सिचुएशन से कितनी दूर या कितनी पास है। इससे आपको उनकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ का पता चलेगा। फाइनेंशियल, कितना सेटिस्फाइड है वो अपने, अगर आगे वाले 1-2 साल की बात करें तो उनको क्या लगता है कि उनको अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे कितना काम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जितना करते आ रहे हैं, क्या बहुत ज्यादा, बहुत काम की जरूरत है। पूरे टाइम मैं यही सोचता हूँ। इन इस तरह के रिस्पॉन्सेज से आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियली वो क्या सोच रहे हैं। मेंटल इमोशनल, यहाँ पे आप उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करा सकते हैं कि अ, ऐसे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो लोगों को टिपिकली एक दिन में फील होते हैं। कभी सैड फील होता है, लोनली फील होता है, हैप्पी एक्साइटेड फील होता है। अलग अलग इमोशंस आते हैं और जाते हैं पूरे दिन में। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या ऐसी इमोशंस हैं जो आप बहुत फ्रिक्वेंटली फील करते हैं एक टिपिकल डे में। ये आपको हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि उस इंसान का मेंटल स्टेट और इमोशनल स्टेट क्या है, क्योंकि जो डेली लाइफ में, डे टू डे
हम जो इमोशंस बहुत फ्रीक्वेंटली फील करते हैं वो हमारी इमोशनल हेल्थ बताता है। क्या चीजें हैं जो आपको सैड फील कराती है, अनकंफर्टेबल फील कराती है, इससे आपको ट्रिगर्स पता चलेंगे उनके। क्या चीजें उनको सैड फील कराती हैं, किस तरह से वो अपने स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, क्या वो म्यूजिक सुनते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट बोला है। कस्टमर रिलेशनशिप और हमारी क्रेडिबिलिटी एज एक्सपर्ट, जब हम इस तरह की बातें करेंगे और एक अ, जो हम सेकंड सेशन में एक एक्सपर्ट बनना चाहते थे, हम चाहते थे लोग हम पे भरोसा करें। जब हम इस तरह की बातें करेंगे और लोग हमसे आंसर्स शेयर करेंगे और वो देखेंगे हम उसे पॉजिटिवली ले रहे हैं, हम उनमें इंटरेस्टेड हैं, हम उन्हें जानना चाहते हैं। सो यू गिव वेरी गुड पॉइंट। ये हमें हेल्प करेगा वो अचीव करने में जो हम सेकंड सेशन में बात कर रहे थे, वो भरोसा लाना कि आप हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम आपकी वेल बीइंग, आपका बेस्ट इंटरेस्ट हमारे माइंड में है। तो कॉपिंग मैकेनिज्म आपके स्ट्रेस का क्या है? क्या आप म्यूजिक सुनते हैं? क्या आप अपने आप को वॉक के लिए ले जाते हैं? कैसे आप डील करते हैं? कुछ लोग ये भी बोलेंगे आपको, हमें आजकल इतना गुस्सा आता है कि हम चीजें उठाकर फेंकते हैं। मगर वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, और जज नहीं करना, किसी को जज नहीं करना, हर चीज को समझना है और सॉल्व करना है। और फाइनली बकेट लिस्ट क्या है, टॉप 3 गोल्स क्या है? क्या चीज है जिसके बिना लाइफ अधूरी लगती है, चाहे कुछ भी क्यों ना मिल जाए? क्या बकेट लिस्ट है? तो इस तरह के आप इसको आराम से गो थ्रू कीजिए, ये हम आपको टूल किट में शेयर करेंगे, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस इन क्वेश्चंस में एडिशंस कीजिए जैसे जैसे आप और लोगों से मिलेंगे। यस, ये जो है, ये जो आज हमने सेशन डिस्कस किया है, एकदम सही प्रीति, एकदम आपसे एग्री कर रहे हैं। ये 1-to-1 बेसिस पे पॉसिबल है। ये वाला जो डिस्कशन है, ये इन डेप्थ डिस्कशन, इसलिए जैसे कि मैंने कहा, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि कब आप अपने एक मेंबर या एक कस्टमर से कभी भी आपको लग रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इससे अभी बात कर सकती हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट्स, तो वो उस चैट को आप अपना डिस्कवरी सेशन बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक मीटिंग शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम एक मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो लोग थोड़ा वैसे हो जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या, एक कैजुअल डिस्कशन आप रख सकते हैं इसे। तो जैसे कि मैंने बोला, हम आपको क्या देंगे? हम आपको एक तो ये फ्रेमवर्क देंगे जो कि आप यूज कर पाएंगे पर्सोना आइडेंटिफाई करने के लिए। और पर्सोना आइडेंटिफाई करने की जो जर्नी है, जो डिस्कशंस कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको क्वेश्चंस की ये चीट शीट देंगे। आपके टूल किट में ये 2 चीजें होंगी। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपको किसी एक इंसान के साथ डिस्कवरी सेशन करना है, अपने टूल किट को यूज करना है, और उस इंसान का पर्सोना के रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करने हैं। यस, 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 आप Sarika, ऑलरेडी ये कर रहे हैं। यस, Sarika, there is a question that if you're doing a community, how is it possible doing this in a community? So maybe we can take that. या सो जब आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जब उस स्टेज पे आप ये एक कस्टमर के इन डेप्थ लेवल पे आपको जाने की इतना जरूरत नहीं है। आपने कम्युनिटी को बिल्ड किया और कम्युनिटी इंगेज हो गई, तो आपने अपना हुक आइडेंटिफाई किया था, कम्युनिटी इंगेज हो गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप पे आना है, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको अपना सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना है, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। सो लास्ट, हाँ, सो जो हमने लास्ट 56 स्लाइड, राइट? या सो हमने जो लास्ट सेशन में आपको अपना सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करना है। तो ये जो सेशन है, ये आपको ये बता रहा है कि सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने के लिए अगर हमें ये पता होगा कि हमारा कस्टमर कौन है, तो हम जो 1 मिनट पिच करेंगे, सिर्फ 60 सेकेंड्स, जहां पे हम अपने सोल्यूशन की बात करेंगे, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हम पे विश्वास करता है। तो जो 1 मिनट पिच करेंगे, आ, वो पिच इतनी रेलेवेंट, इतनी इंगेजिंग, इतनी अपीलिंग होनी चाहिए कि वो बोले हाँ, हाँ, मुझे ये सोल्यूशन चाहिए। और वो रेलेवेंट, अपीलिंग, इंगेजिंग क्यों होगी? क्योंकि वो उस कस्टमर के पर्सोना पे बेस्ड होगी, वो पर्सोना जो आपने आइडेंटिफाई किया है इस टूल किट को यूज करके। तो कम्युनिटी फर्स्ट स्टेप है, और उसके बाद आपको उन्हें सोल्यूशन पे ऑनबोर्डिंग कराना है। और सोल्यूशन पे ऑनबोर्डिंग कराने के लिए आपको कस्टमर को और डिटेल में समझना है। यस, यस,
नेक्स्ट सेशन में हम 1 मिनट, अब इस सेशन में जैसे कि योगी ने बोला, इस सेशन में हमने पूरा डिस्कस किया कंज्यूमर को समझना कैसे है, पर्सोना कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसको कैसे यूज करके हम अपनी 1 मिनट पिच बना सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको टेम्पलेट और टूल्स देंगे कि वो 1 मिनट पिच कैसे लगेगी, कैसे बनेगी, और वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। With this, I would like to hand over to Yogi and Vishali. थैंक यू सो मच सारिका, इतनी डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव सेशन कंडक्ट करने के लिए। आई होप सभी को एंगेजिंग लगा ये सेशन और आप गियर्ड अप और एक्साइटेड हैं नेक्स्ट सेशन में और डिटेल्ड मैनर में सीखने के लिए। See you all in session 4. Thanks everyone for joining. Thank you, Sarika. Thank you. Thanks everyone. Thanks for your time. Loved interacting with all of you. Thank you.